अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है क्या, और इसमें ये जो सब्सिक्वेंटली ये जो तरमीम हुई है लास्ट ईयर 26th अमेंडमेंट थी, और इस बार अभी रिसेंटली 27th अमेंडमेंट पास की है असेंबली ने। अच्छा, उससे हमारी अदलिया पर और आम आवाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आईन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी रियासत जो है उसका नाम क्या होगा, उसमें कितने सूबे होंगे, रियासत क्या होगी, रियासत में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं स्टेट में। उसके अलावा लोगों के फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, बुनियादी हकूक़ कौन से हैं, जीने के लिए क्या हकूक़ हैं, तालीम हासिल करने के लिए क्या हकूक़ हैं, बराबरी के हिसाब से क्या हकूक़ हैं, मूवमेंट के हिसाब से क्या हकूक़ हैं, बोलने के हिसाब से क्या हकूक़ हैं, मज़हब के हिसाब से क्या हकूक़ हैं, कारोबार करने के हिसाब से क्या हकूक़ हैं, और बहुत सारी प्रोटेक्शंस इसके अलावा भी हमारे आईन पाकिस्तान में बताई गई हैं। इसके अलावा कि रियासत ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है आम आवाम से, जिसके लिए आम आवाम की बेहतरी हो जाए, और उसके अलावा कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा वफाकी हुकूमत का। जैसे आम इसको बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ ताकि आम आवाम को समझ आ जाए। जैसे हमारा फेडरल पाकिस्तान है, उसका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा, उसके मिनिस्टर्स कौन होंगे, उसको कौन कौन सी चीज़ें वफाक के पास जाएंगी, उनको किस तरह से उन्होंने डील करना है, जहाँ पर वफाक और सूबे में कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बताई गई हैं। इसके अलावा सूबाई निज़ाम क्या होगा, सूबाई को हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होगा, गवर्नर का क्या रोल होगा, फिर मिनिस्टर्स का क्या रोल होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर एक आईन पाकिस्तान में बताया गया है। अच्छा, एक तो बता दिया है लेजिस्लेशन कि पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन है वो करेंगे हमारे, अगर वफाक का है तो MNAs करेंगे, अगर प्रोविंस का है तो MPAs करेंगे। उस पर फिर अमल दरामद जो होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन, वो होता है थ्रू मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर हमारा जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि मिनिस्टर्स कौन होंगे, जो लेजिस्लेशन में आएंगे, जिनकी जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी, पार्लियामेंट्री पार्टी। वो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, लेकिन बिल्कुल आसान इसको रखते हैं कि जो पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी में होंगे वो फिर पावर में आके फिर अपने, फॉर एग्जांपल वफाक में है तो प्राइम मिनिस्टर पूरा एक स्ट्रक्चर अपने मिनिस्टर बनाएगा, कैबिनेट बनाएगा। अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो अपने प्रोविंस में सारे जो है वो मिनिस्टर जो है वो करेगा। इसीलिए KPK में भी जो हब है, जो न्यू CM आए हैं, वो भी चाहते हैं इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाए और वो पूरा फिर अपनी एक कैबिनेट बना सकें। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी हमारे आईन पाकिस्तान में बताया हुआ है। इसके अलावा इन दोनों को फिर आम आवाम के जो भी हकूक़ हैं वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक अदालत बनाई हुई है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये करारदाद मकासिद आई थी 1949 में लियाकत अली ख़ान के दौर में। उसमें ये था कि उसमें बेसिक एक बताया हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 10-12 पॉइंट जो है ना, इनको कंसीडर किया जाएगा। जैसे एक इस्लामिक रियासत होगी जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान जो एक इस्लामिक रियासत है। इसी तरीके से उसमें एक क्लॉज था कि जुडिशरी जो है ना पाकिस्तान की, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, उसमें कोई एग्जीक्यूटिव की अमल दखल नहीं होगी और कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। अच्छा, अब जो इन्होंने की है तरमीम 26 में, इन्होंने पहले किया था, एक तो इन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो जजेस पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते थे। अब ये न्यू 27th अमेंडमेंट आई है जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी एक जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया, तो उसकी अपॉइंटमेंट भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चली गई है। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के है क्या। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके बेसिक राइट्स हैं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स है, वो जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास, अगर तो वो हाई लेवल पर फेडरल लेवल पर चला गया है, और अगर वो प्रोविंस में रहेगा तो वो होगा हाई कोर्ट में, इन्होंने एक बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उनके पास जाएगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल का पहला जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस, वो इन्होंने एक क्लॉज अभी बनाई है इसके अंदर कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर कर की एडवाइस से प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा। ठीक है, ये हमारा चीफ जस्टिस आ गया पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। उसके बाद जो बाकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स होंगी, पहला जो भी पहली अपॉइंटमेंट्स हैं
उसमें ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये तीनों विद कंसल्टेशन ऑफ ईच अदर वो एक जो है ना एक बेंच बनाएंगे। जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली 6 जजेस, मेरे ख्याल में 6 से 7 जजेस जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हिस्सा बन चुके हैं। वो उन्होंने एक पहली अपॉइंटमेंट करके वो ख़त्म कर दी क्लॉज ही कि अब अच्छा अभी अपॉइंट किसने किए हैं, ये सारे तो एग्जीक्यूटिव हैं। प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ही इज़ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर फिर जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं रही है, वहाँ पर एक इन्फ्लुएंस आ गई है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये एक थोड़ा सा डेंट है हमारे इंडिपेंडेंस पर। अच्छा, इसके अलावा जो और इन्होंने एक और चीज़ की है कि सब्सिक्वेंटली जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो जजेस अपॉइंट करते हैं, इन्होंने क्या किया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सेकंड सीनियर जज जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो उसका मेंबर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, अब तो पाकिस्तान नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट उसका मेंबर होगा। और चौथे नंबर पर जो है वो जो सेकंड नंबर पर जो सीनियर है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसका मेंबर होगा। इसके अलावा एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में से एक नॉमिनेट होके आएगा। तो ये 5 हो गए जजेस की तरफ से। इसमें 6th नंबर पर होगा हमारा अटर्नी जनरल, 7th मिनिस्टर जो होता है लॉ मिनिस्टर, फेडरल लॉ मिनिस्टर, वो होगा। उसके अलावा इसमें 4 मेंबर्स जो होंगे वो पार्लियामेंट से होंगे, 2 अपोजिशन से होंगे और 2 हमारे ट्रेजरी बेंचेस से होंगे, मतलब जो पार्टी इक़्तिदार में है। और इसमें 12th नंबर पर जो है मेंबर वो हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो 2 साल के लिए एक नॉमिनेट करेगी। और 13 नंबर पर एक वुमेन होगी जो भी जिसका क्राइटेरिया है वो एक टेक्नोक्रेट होनी चाहिए, बेसिकली वो अपॉइंट होगी। अच्छा, ये 13 बंदे। अब इसमें आप देखें सबसे पहले तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो 2 जजेस अभी अपॉइंट किए एग्जीक्यूटिव ने वो इसका मेंबर होंगे। इस जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आगे क्या काम होगा कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है जजेस की, इनका काम है। अब इन्होंने एक और क्या काम किया है, जजेस का ट्रांसफ़र स्टार्ट कर दिया है इसमें जो अमेंडमेंट बेसिकली हुई है कि अब मैं सिर्फ ये जो इसमें मसला जो है कि कोई भी बंदा है पाकिस्तान का शहरी है, उसको कोई मसला है रियासत से, रियासत सही काम नहीं कर रही है, वो कहाँ जाता था पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, हाई कोर्ट चला जाता था। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहले चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होते थे सूबे के कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस सुनेगा। अब वो सारे इख्तियार चले गए जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जिसके मेंबर ये सारे होंगे। ठीक है, अच्छा, वो जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगा। अब वहाँ पर गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस है। अब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल इरिगेशन का मसला है या पुलिस का मसला है, हेल्थ का मसला है, XYZ कोई एजुकेशन का मसला है, आप चले गए कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, जिसको बनाया है दैट इज़ बैक्ड बाय दी, मतलब जिसको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट बेसिकली, क्योंकि जो सारे स्ट्रक्चर लेकर आए हैं उनके सारे अपॉइंटीज़ हैं ये। और फिर जब वो आ जाएंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो वो आम आवाम को कभी रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? आप जाएंगे भाई कि ये पाकिस्तान का ये डिपार्टमेंट जो है ना ये काम सही नहीं कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? बेसिकली कोई मिनिस्टर है। मिनिस्टर के ऊपर कौन होता है? अगर प्रोविंस में चीफ मिनिस्टर है, अगर फेडरल में तो प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे ये सिस्टम है, तो उनके अगेंस्ट जाना फिर एक, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि एक बायसिज्म, एक मतलब थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेट जाते हुए हिचकिचाएंगे। अच्छा, चले मिसाल के तौर पे एक जज चला गया हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, एक जज रियासत का कोई इदारा काम सही नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास करने लगा। अब हेयरिंग होती हैं 4-5 हेयरिंग, एक ही हेयरिंग भी डिसीजन नहीं आ जाता। आप गए, फिर अदर साइड को नोटिस होगा सरकार को, फिर सरकार आएगी, उसके बाद फिर उसका डिसीजन देगी। तो अब फॉर एग्जांपल एक जज जो है वो अगेंस्ट डिसीजन देने वाला है, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये भी इख्तियार है कि वो एक जज को एक सूबे से उठा के दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र कर देगा। मैं पुलिस के अगेंस्ट कोई भी जज, पुलिस के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन देने वाले, वहाँ पे पता चल गया, इन्होंने फिर एक और भी क्लॉज डाल दी है। उस क्लॉज में इन्होंने ये लिखा है कि इन जजेस की एक इवेल्यूएशन रिपोर्ट हर साल, एनुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो जाएगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि कौन सा जज क्या काम कर रहे हैं। उसमें ये मसला हो सकता है कि ये जज रियासत के ख़िलाफ़ कितना काम कर रहा है, रियासत के सपोर्ट में कितना काम कर रहा है, अवाम के को कितना रिलीफ दे रहा है, अवाम के ख़िलाफ़ जा रहा है। मैं नहीं कह रहा जाएगा, लेकिन एक बायसिज्म आ जाएगा जजेस के माइंड में कि ट्रांसफ़र के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, फिर अब इन्होंने जजेस को कैसा बना दिया? जजेस को इन्होंने बना दिया कि फॉर एग्जांपल आपका एक SHO है
एक पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आ रहा है, आपने उसको उठा के ट्रांसफ़र कर दिया आप दूसरी जुरिडिक्शन में। आपने अपनी कोई भी डिपार्टमेंट का कोई रेवेन्यू का बंदा पसंद नहीं आ रहा है, अब इन्होंने जजेस को भी ये कर दिया है कि जजेस अगर रियासत के फेवर में डिसीजन नहीं दे रहे हैं, एक सूबे में अगर कुछ कर रहे हैं तो दूसरे सूबे में भेज देंगे। अगर उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट एक बार वार्निंग देने के बाद अच्छी नहीं है तो वो उसको सिंध जुडिशल काउंसिल के अंदर रिपोर्ट कर देंगे उसके खिलाफ, फिर वो जो मिसकॉन्डक्ट और सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर वो ट्रांसफ़र को राज़ी नहीं होता, फॉर एग्जांपल कोई भी जज है, हाई कोर्ट सिंध का हाई है, उसको इस्लामाबाद भेज रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो फिर उसका जो है उसके अगेंस्ट एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक कंप्लेन कर देंगे कि भाई ये बंदा जो है ये बात नहीं मान रहा है जुडिशल कमीशन पर, फिर उसकी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे। ये बेसिकली अमेंडमेंट करके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जुडिशरी की, ये एक अलग चीज़ है कि पहले लोगों को जुडिशरी से इंसाफ मिलता था या नहीं मिलता था, लेकिन एक उम्मीद थी लोगों के पास कि हाँ वहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर मैं सरकार से अग्रीव्ड हूँ, मेरे साथ सरकार ने कुछ भी गलत किया है तो मेरे पास क्या है, रेमेडी क्या है मेरे पास, मतलब मेरा राइट क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी उम्मीद क्या है। पहले लोग चले जाते थे कोर्ट, देर सवेर जितना लेट होता था लोगों को इंसाफ मिल जाता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप इंसाफ लेने जाएंगे और अगर आपको कोई इंसाफ देना चाहेगा भी तो वो खुद भी ये डरेगा कि यार अगर मैं कोई ऐसा डिसीजन दे दूं जिससे ये ना हो कि मैं एक जज हूँ, मेरे कैरियर पे ऐसा ना हो जाए मुझे उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। एक बायसिज्म आ गया है, कोई इंडिपेंडेंसी नहीं रही है, बंदा न्यूट्रल होकर सोच नहीं सकता है। जब जुडिशरी कंट्रोल हो जाएगी तो फिर आप मतलब कहाँ पर रिलीफ, लोग कहाँ पर जाएंगे रिलीफ के लिए, कहीं भी नहीं जाएंगे। फिर उससे हमारा निज़ाम जो है वो स्टेबिलिटी के लिए भी, बंदा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। तो आई होप के लोगों को समझ आया होगा कि आईन पाकिस्तान क्या है, ये 26वीं तरमीम से इन्होंने क्या किया है, 27वीं तरमीम से इन्होंने क्या किया है। और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा इसको काइंडली शेयर भी कर दें ताकि लोगों को पता चले और आम आवाम भी थोड़ी सी खुद के अंदर अवेयरनेस लाए, इन चीज़ों को समझे कि आज तो कुछ नहीं हो रहा, चलें आज तो ये जजेस के ट्रांसफ़र करके ये अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल एक हुकूमत है वो चाहती है कि मेरे अगेंस्ट कोई डिसीजन ना आए, तो वो खुद के डिसीजन को बचाने के लिए, फॉर एग्जांपल डिज़र्ट स्टेट्स का हो गया या तो कोई और कोलिशन का हो गया या कोई दूसरा तीसरा कोई भी मसला हो गया, उनको बचाने के लिए, पावर में रहने के लिए ये अमेंडमेंट्स ठीक है। लेकिन इसके असरात आज से 10 साल बाद प्राइम मिनिस्टर 20 साल बाद रहे ना रहे, जिंदा रहे ना रहें, ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट रहे ना रहे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ होनी चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर तबाह ना हो जाए। 1973 का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एक बहुत अच्छा, और ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाते हैं, हम दुनिया के देखते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन वो में क्या चीज़ें कस्टम्स हैं और क्या कोडिफाइड हैं, मतलब वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, लेकिन वहाँ से चीज़ें अडॉप्ट हुई हैं और उनको ऐसे चेंज कर देना, और उस चेंजिंग से एक ये आइडिया भी हो जाए कि हाँ यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना वो थोड़ा सा ओवरटेक करना चाहती है जुडिशरी को, एक्सप्लेन किया है बिल्कुल इजी वे में, मैंने कोशिश की है ताकि आम आवाम को समझ आ जाए। आप, मेरी रिक्वेस्ट है इसको आप इस पर्पज़ से काइंडली शेयर कर दें कि पाकिस्तान के हर शहरी तक एटलीस्ट ये बात पहुंच जाए कि इससे इवेंचुअली 27वीं तरमीम से हमारे जो आम आवाम के बेसिक जो राइट्स हैं वो कैसे अफेक्ट होंगे, कैसे फिर वो रिलीफ ही नहीं ले सकेंगे अगर वो एग्रीव्ड भी होंगे, मतलब मुतासिर भी होंगे किसी चीज़ से। बहुत शुक्रिया आप सबका, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।